कोच इज माय फर्स्ट। और उनका भी ऐसा ही थिंकिंग है कि बॉस लोगों को ऊपर लाने का, लाइफ चेंज करने का, पावरफुल बनाने का, सोच को बदलना है, और वो बहुत अलग है। और वो हिंदी में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मेरा लाइफ ऐसा चेंज किया है, और कहीं कहीं कितने लोग होंगे, आई डोंट नो कि कितने सारे लोग होंगे जिसका लाइफ चेंज करके ये लेवल पे लाया। और उनका भी थिंकिंग वही लेवल पे, एज सर जैसे सोचते हैं वो लेवल पे चलता है। और उनका बात मेरे को एकदम हिट हो गया, और वो दिन से और एक थोड़ा स्पीड पकड़ा। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस मैन मिस्टर आरफीन खान, जो कभी भी मेरे मेरे तरफ से तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत 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 बड़े आदमी है वो। और वो अगर हमारे प्रोग्राम में आए हैं, अगर मेरा लाइफ चेंज हुआ है तो आपका भी लाइफ चेंज होगा। एंड आई एम श्योर एवरी टाइम ही स्पीक्स, वो जब भी बात करते हैं, जब भी कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ आपका लाइफ चेंज होने में डेफिनेटली उसमें बहुत 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 बड़ा मदद मिलता है। आई डोंट नो, सब लोग वेलकम कर रहे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी गॉट 2900 पीपल हियर। और अगर आरफीन खान सर आए हैं तो आई जस्ट वांट टू सिग्नल इफ ही वांट्स टू कम इन, बिकॉज अगर वो है तो मैं, मेरा बोलती बंद होगा। हेलो दिनेश, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं तो अपने आप से मिलना चाहता हूँ। आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने किया मेरा, शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। रियली अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। मैं दिनेश को जानता हूँ, कोई 20 साल पहले मिला था मेरे से। और कभी कभी आप इंसान से मिलते हो, आपको पता चल जाता है 2 सेकंड के अंदर कि ये इंसान में कुछ है, और जो मालूम पड़ जाते हैं शायद उस इंसान को नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है। मैंने दिनेश को देखा था, मैंने देखा था ये आदमी तो कोशिश में तब कभी हार नहीं मानेगा कभी जिंदगी में। वो तो करते रहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन इसी कोशिश से लाइफ में कुछ होगा नहीं। तो कोशिश से क्या होता है, तो कोशिश से आदमी मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसा काम करना है जहाँ आप मतलब पूरी दुनिया में छा जाओ, या आप अपनी फैमिली को बदलो, अपने देश को बदलो, अपने टाउन को बदलो, अपने पूरे खानदान को बदलो, तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। आपके जो नजरिया है दुनिया का, आपका नजरिया है देखने का, वो आपको बदलना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लंदन का हूँ, मेरी मम्मी डैडी कलकत्ता के हैं। 19 की एज में मैं इंग्लिश फेल हूँ 3 दफा, मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफा। मैंने जिंदगी में कभी कुछ पास नहीं किया। सब लोग ने मुझे बोला मैं कुछ नहीं करूंगा लाइफ में। सब ने बोला कि आरफीन खान ना कुछ नहीं करेगा। मेरे भी माइंड में ये था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर 19 में मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, और मेरे भाई के साथ। और 2 साल के अंदर 19 to 21 मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने कम से कम ऑन एवरेज 10 करोड़ पर ईयर, 10 करोड़ हर साल की, जो आजकल की इनकम के मुताबिक 1 मिलियन पाउंड ईयर, मैं 10 करोड़ कमा रहा था। और मैंने सोचा माय गॉड मेरी लाइफ बदल गई, 10 करोड़ रुपया, माय गॉड मैं अमीर बन गया हूँ। गाड़ियां भी आ गई, बंगले भी आ गए, सब कुछ आ गया। फिर 24 की उम्र में मेरा पूरा पैसा चला गया, सब कुछ। एक जेब में कुछ रुपया कुछ नहीं था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, मेरे अंदर ये था, वो था, पैसा था, ये था। फिर मुझे ये पता चला, मेरे माइंड में आया कि शायद पैसा तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं उस पैसे का हकदार हूं या नहीं। मेरे माइंड में बिलीफ है ये कि मैं, ये पैसा मेरा होना चाहिए। और रियलिटी ये थी कि मेरे पास ये यकीन नहीं था। मैं बिलीव करता था कि पैसा आना चाहिए, लेकिन अंदर जो आवाज होती है ना आपकी, जो आवाज जो आपसे बात करती है, वो बोल रहा था कि तुम अमीर कभी नहीं बनोगे, तुम्हारा तुम गरीबी में रह जाओगे, तुम कभी फेमस नहीं हो सकते हो, तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो अंदर वाली बात होती है, उसकी वजह से आदमी नीचे हो जाता है, गिर जाता है। तो मैं भी गिर गया था। फिर मैंने अगले 10 साल तक जाके मतलब ढूंढा कि कामयाबी मैं कैसे पाऊं, मतलब कामयाबी कैसे हासिल करूं, क्या क्या करूं मैं। और इतने मैंने धक्के खाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज कॉमन है, जितने भी लोग हैं यहाँ जो इस प्रोग्राम में हैं, जो दिनेश के साथ आए हैं यहाँ, एक बात मेरी आप सुनिए और आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, ये कोई चांस से नहीं होने वाला, ना कोई लक से होने वाला है। ये आपकी मेहनत से होगा। मेहनत जरूरी है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मेहनत से ज्यादा आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए लाइफ के बारे में। अगर आप ऐसे इंसान हो जो पूरा दिन कंप्लेन करते रहता है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आपका मतलब माइंडसेट में है नेगेटिविटी छाई हुई है। वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यस वो देखते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मैं अभी आगे क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मैनेजमेंट ने ये नहीं किया, कंपनी ने ये नहीं किया, दिनेश ने ये नहीं किया। वो जो इंसान कामयाब होंगे वो देखेंगे कि आगे विजन कैसा है, फ्यूचर कैसा है, मुझे क्या करना है कि मैं अपने आप को बदलूं। तो मैंने 24 साल की उम्र से 10 साल के बाद मैंने अपने आप को बदला। मैंने डिसाइड किया था कि जिंदगी भर मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं जिंदगी भर लोगों को दूंगा। मैं हमेशा
कामयाबी की बात चाहूंगा। मुझे मालूम है मेरे लाइफ में तूफान आएगा, मेरे लाइफ में चीटर आएंगे, मेरे लाइफ में फ्रॉड लोग आएंगे, लेकिन मेरी हिम्मत कोई निकाल नहीं सकता है। मैंने अपने माइंड में ये डाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि राइट, अभी मुझे कामयाब बनना है। मेरे पास ऐसे लोग होने चाहिए मेरे आसपास, जैसे दिनेश है। अगर आप दिनेश के साथ बाहर घूमोगे, बात करोगे, वो आपको नेगेटिव होने की कोशिश, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप नेगेटिव हो गए, वो आपकी बैंड बजाने वाला है, सिंपल एज दैट। वो आपकी बैंड बजाएगा, गारंटी 100%, बिकॉज उसको नहीं चाहिए नेगेटिविटी। ऐसे इमेजिन करो आपके पास 5 लोग ऐसे हैं जो आपके साथ है, जो जब भी आप जा रहे हो लाइफ में और कोई तूफान आता है, आपको मालूम है कि ये 5 है मेरे पास। आप तो लकी हो, आपके पास तो यहाँ, जब दिनेश बोल रहा था, कोई 2000 लोग हैं यहाँ जो सुन रहे हैं। ये आपकी एवेंजर्स टीम है, ये आपके सुपर हीरोज हैं। लेकिन अगर आप सर जैसे ये है जो 3100 अच्छा जस्ट 3100 हो गए, तो अगर आप ऐसे उन 3100 में से ऐसे हो जो पूरा दिन कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यार वो बंद करो यार, बंद करो वो, बिकॉज से कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ना है, अपना नजरिया बदलो। आगे बढ़ना है, फोकस रखो। आगे बढ़ना है, टीम रखो। आगे बढ़ना है, हिम्मत होनी चाहिए। आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में रिजेक्शन आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, सब कुछ आने वाला है, लेकिन आपको रॉक सॉलिड ऐसे खड़ा होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर देखो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं हिंदी में बात करूंगा। कभी जिंदगी, आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? थम्स अप कीजिए प्लीज एवरीबॉडी। यस, अगर नहीं आ रही है थम्स डाउन कीजिए। अगर आपको समझ भी नहीं आ रही है, टफ लक, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो आती है वो आती है। अमिताभ बच्चन की मूवी देख देख के सीखी है। और आज मैं, मेरे पास इंडिया में अभी खाली 600 कोचेज हैं। इंशाल्लाह 1 साल के बाद 10,000 होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग कर रहे हो काम, आप लोगों की लाइफ बदलना चाहते हो। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, दिल की, मतलब मैं दिल की भी नहीं, मेरी सेल्स की ख्वाहिश है। अगर मेरे अंदर जो सेल्स हैं, उसमें भी ख्वाहिश है कि मैं लोगों की लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आऊं। ये नहीं कि सब अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। कुछ अमीर बनने से करोड़पति अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो क्या फायदा है? क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आपके अंदर ऐसा लाइफ का मिशन होना चाहिए कि आप ऐसे लाइफ में हो, ऐसे। ये नहीं कि आप ऐसे करो, अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो, ऐसे लोग रखो जो आपकी लाइफ में जोश, आपकी लाइफ में जुनून लेके आते हैं। ऐसे लाइफ में लोग रखो जो आपको हिम्मत देते हैं। जो आज आप नीचे गिरोगे, वो आपको नहीं उठाएंगे, वो आपको बोलेंगे उठो, चलो उठो, आगे चलो। और जो, बिकॉज ये इन चीजों के बगैर आप कुछ करोगे नहीं। सी, लाइफ में दुख होगा, सबको होगा, सबको। लेकिन जो इंसान गिरेगा दुख के साथ, वो आपकी मर्जी है, वो किसी और की मर्जी नहीं है। आप कभी लाइफ में ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से और इसकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। अगर आप बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा मेरी वजह से लाइफ मेरी अच्छी नहीं है। आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपने संबंध की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं हिंदी में? जागरूकता। आपके अंदर, आपको अपने अंदर देखिए कि अंदर क्या हो रहा है, कि सच्चाई में आप कौन हो। मैं देखता हूं आईने में, और मैं आईने में देखता हूं कि मैं कौन हूं। आप इमेजिन करो कि आप आईने में देख रहे हो और आप ये सवाल पूछ रहे हो अपने आप से, नंबर 1 सवाल, कि मैं अमीर बन सकता हूं या नहीं, या बन सकती हूँ नहीं। मुझे जवाब नहीं चाहिए इसका। खाली आप सोचो, आप अपने आप को देख रहे हो, आपको कितना यकीन है कि इसका जवाब सही होगा। आप आईने में देखो और ये सवाल पूछिए, जो मैं देख रहा हूं वो एक कॉन्फिडेंट इंसान है या नहीं। पूछो अपने आप से, सच्चाई का सामना कीजिए और आप आईने में देखिए और आप देखो कि आगे मेरे 3, 4, 5 साल कैसे दिख रहे हैं, अच्छे होंगे या नहीं। अपने आप से पूछिए, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। और आप आगे देखिए और ये सवाल पूछिए कि जो मेरे पास आसपास लोग हैं जिनके साथ मैं बातचीत करता हूं या करती हूं डेली, वो लोग कामयाब होने वाले हैं या नहीं। सच का सामना करो। क्योंकि अगर आप ये सवाल का जवाब नहीं दोगे अपने आप को, आप ऐसे ही झूठ मूठ का लाइफ चल रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी, मेरे हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ होने वाला नहीं है। पॉजिटिव, हाँ लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और कैसे एक्शन लेना पड़ेगा? कि आप लोग एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ो, जैसे आपके पास है अभी, हिम्मत वाले लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना। आप में से कितने लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, मैं दोबारा पूछूंगा आपको एक सवाल, और जवाब देने से पहले आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जवाब नहीं देना, पहले पूरा सवाल सुनिए। आप लोग में से कितने लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? इसका यह मतलब है कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ भी मुश्किल हालात को क्या सामना करने के लिए रेडी हो।
आप रेडी हो कि आपके पास कोई कंप्लेनिंग या ये नहीं वो नहीं, आप लोग में से कितने लोग अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए रेडी हो? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो आप ये कर रहे हो। कोई लोग दो दो हाथ उठा रहे हैं, जैसे मिस्टर रूहान है, वो दो दो हाथ उठा रहे हैं, राइट? और मैं क्या बोल रहा हूँ, और मिस्टर परवेश कौशल भी ये दो दो हाथ उठा रहे हैं, विच इज गुड। इसका ये मतलब है कि जितना आप अपना हाथ उठा रहे हो, इतना ज्यादा आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास कितने लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनकी लाइफ में थोड़ा मुश्किल हालात चल रहे थे, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम थे, लेकिन वो आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। मैंने बोला मुझे क्या मालूम है, वो तो आप तो कोच हो। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम है, आपको क्या समझना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। बोलते हैं मुझे अपने आप के लिए खड़ा होना चाहिए। मैंने बोला वेरी गुड। मुझे आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। बोलते हैं वेरी गुड। मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड। तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ आप कामयाब कैसे होगे, मैं कौन हूँ बताने वाला, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये 3 चीजें जो बताने वाला हूँ आपको, अगर ये आपके पास नहीं है, आप फेल होगे 100%। फेल। सुनिए, और अगर नोट्स बनाना चाहते हो, लिखिए या याद कीजिए। नंबर वन, आपकी लाइफ में कोई वो टारगेट होना चाहिए। गोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जब आप सुबह जागो, आपके जो ब्रेन में जो एक्साइटमेंट है, वो भी आपको पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी कि आप इतने एक्साइटेड हो कि आप कुछ करना चाहते हो। जब भी मैं दिनेश से मिलता हूँ, मुझे लगता है कि उसने पता नहीं क्या किया अपने माइंड के अंदर, वो लगता है कि वो 24 घंटे एक्साइटेड रहता है, पता नहीं रात को सोता भी नहीं होगा ये आदमी। वो नहीं सोता होगा, मुझे मालूम है नहीं सोता ये आदमी। दिन रात दिन वो सोचते रहते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या। तो बाकी लोग घर जाते बोलते हैं हाँ यार थक गया हूँ, इतना मुश्किल दिन था मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ क्या जिंदा हो भाई, जिंदा। फिर भी आप बोले थक गए हो। आप दिनेश को कभी सुनोगे हाँ थक गया हूँ मैं, जिंदगी भर नहीं सुनोगे। वो 120 ईयर ओल्ड होगा, लकड़ी होगी हाथ में, ऐसे ऐसे चल रहा होगा। वो बोलेगा कि कैसे हो, बोलेगा मैं तो अच्छा हूँ, वो डांस करेगा लकड़ी। मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उसके नेचर में ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप में से देखो कितना एनर्जी आपके पास। आपके पास एक फोकस होना चाहिए, एक ऐसा फोकस होना चाहिए जिसमें जो आपके दिल से आता है कि मुझे ये कामयाबी करनी है। नंबर 2, आपके अंदर आईना देखने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप उंगलियां इस तरफ नहीं करो, आप इस तरफ करो, और आप देखो कि आप में क्या बदलाव लेके आना पड़ेगा, आप में क्या चेंज लेके आनी है, आपके नजरिए में क्या बदलना चाहिए। ये नहीं कि इसको ये करना चाहिए, मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, मेरे बॉस अच्छा नहीं है, ये सब बकवास चीजें हैं। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप में क्या बदलना है। ये नंबर 2। नंबर 3, शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके आसपास के जो माहौल है, लोग हैं, वो लोग बहुत जबरदस्त लोग होने चाहिए। मतलब ऐसे लोग नहीं जो आपको हमेशा बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे लोग जो आपको सच का सामना की हिम्मत दें कि देखो। और ऐसे लोग जो सब लोग ऐसे हैं, ऐसे जितने भी बॉलीवुड मूवीज हैं, सबको हीरो पसंद है, सबको। तो आप अपनी लाइफ को देखो, आप अपनी लाइफ में हीरो हो या नहीं। कोई आपको बोलेगा ये हीरो है, देखो क्या मेहनत करती है, क्या मेहनत करता है, क्या कोशिश करता है, क्या कोशिश करती, क्या हिम्मत है। या बोलेंगे ये तो हीरो नहीं है, ये तो क्रिकेट मैच में ऑडियंस में बैठा हुआ है, और ये बैटिंग नहीं कर रहा है, वो ऑडियंस बना हुआ है। मुझे बैट्समैन बनना है, मुझे बॉलर बनना है, मुझे फील्डर बनना है, मुझे ऑडियंस में नहीं बैठना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ट्रॉफी पकड़नी है अपने हाथ में। किसकी ट्रॉफी? मेरी लाइफ की ट्रॉफी, और दूसरी की कामयाबी की ट्रॉफी। अब इमेजिन करो कि आपके पास 10 दोस्त हैं, और सब की सब कामयाब, आप पे इफेक्ट आएगा। सब की सब खुश, आपके पे इफेक्ट आएगा। सबके सब में जोश, आगे बढ़ने की हिम्मत, आपके में इफेक्ट आएगा। जो आपके आसपास लोग हैं, उसकी वजह से आपका सक्सेस का चांस 50% कम हो जाएगा अगर बुरे लोग हैं आपके पास। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं करता हूं, क्यों करता हूं? मेरे आसपास लोग अच्छे हैं, मेरे अंदर एक फोकस, एक ड्रीम है कि मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं कि पूरी दुनिया हिल जाए। मेरे पास एक ख्वाहिश है कि मैं भी इंग्लिश फेल, मैथमेटिक्स फेल आदमी हूं, अगर मैं कामयाब हो सकता हूं, कितने लोग जो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हैं जो नहीं कामयाब हो सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ जिनके घर में अगर 10-15 हजार रुपया महीना भी और आ जाए, उनकी लाइफ बदल जाएगी।
कितने लोग यहाँ हैं कि अगर एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए, बस एक दोस्त, उनकी लाइफ में कितने अच्छे हालात आ जाए। कितने लोग हैं जो अगर 2-3-4 किलो कम कर लें बिकॉज आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। कितने लोग हैं यहाँ जो इंडिया को देखते हैं और अगले 20 साल में जो इंडिया में होने वाला है पूरी दुनिया में नहीं होने वाला है। जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, मैं नहीं बोलता हूँ मेरा भारत महान बिकॉज मैं इंडियन हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आपके पास एक ऐसा चांस है पहली दफा हिस्ट्री में जहाँ सबके सब लोग जो, मुझे नहीं मालूम है आपकी इनकम क्या है, अगर इनकम जीरो भी है, पहली दफा लाइफ में आपके पास एक मौका है कि आप इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है 10-15 साल के अंदर अभी होने वाली है, आप उसका हिस्सा बन सकते हो। वरना 10 साल के बाद आप देखोगे और आप बोलोगे ये एक लफ्ज है जो सबसे मनहूस लफ्ज है, काश, काश मुझे ये करना चाहिए था, काश मुझे ये करना चाहिए। सबसे गंदा लफ्ज है, बकवास लफ्ज है। बिकॉज काश से आदमी जिंदा नहीं, आगे नहीं बढ़ता है। काश में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूं आपके एनवायरनमेंट, आप इंडिया में हो, भारत में हो, आपका सराउंडिंग्स में अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, आपकी फैमिलीज भी अभी तक ज्वाइन है, पैसा भी यहाँ है। क्रेडिट कार्ड कंपनी कॉल कॉल करके थक गए मुझे कि क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड लो। आपको पैसा दे दे के पागल कर रहे हैं, यहाँ फ्री में दे रहे हैं। दुनिया में नहीं देखा है मैंने कि लोग फोन करके बोल रहे हैं आपका क्रेडिट कार्ड रेडी है। मैंने बोला मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। बोलते ठीक है, अगर अप्लाई भी नहीं किया फिर भी रेडी है, ले लो। मैं बोलता हूँ वाह क्या बात है, राइट। वो पैसा ही दे रहे हैं और आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओह माय गॉड, अगर आप इस कोई भी इंडस्ट्री में आप एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशंस की अगर आप इंडस्ट्री में हो, आपकी, रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी बिग चांस पे होती है, ये चांस की बात नहीं है। बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज है और इंडिया में जो आप हो जहां 1.3 बिलियन लोग हैं, 1300 मिलियन, आप सोच भी सकते हो कि कितने लोग हैं। जब तक अगले साल 1.5 बिलियन हो जाएंगे, पॉपुलेशन अभी तक बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी और एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेशन की बात, मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा लाइफ एजुकेटेड स्मार्ट लोग हैं। अगर कोई बैगर भी आता है जो पैसा मांगते हैं सड़कों पे, उसकी भी इंटेलिजेंस आप देखिए, क्या टेक्निक से वो पैसे निकालता है, अनबिलीवेबल। और आप ऐसे भी लोग हैं यहाँ जैसे ये अपना मुकेश अंबानी और ऐसे लोग भी हैं, अगर आप उसको पसंद ना पसंद करो वो साइड पे रखते हैं अभी, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के जो लोग हैं पूरी दुनिया में इंडियन लोग सक्सेसफुल हो गए। क्या ये भी आपकी कहानी होगी या नहीं? लोग तालियां बजाते हैं और मुझे गुस्सा भी आता है इस चीज पे। गुस्सा क्यों आता है? मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे लोगों के लिए ताली बजा रहे हो, लेकिन आप अपने लिए भी ताली बजा के लोग बोले वाह माय गॉड, नगमा ने क्या काम किया, अनबिलीवेबल, नगमा ने फैंटास्टिक, वाह, अगर खुशबू ने क्या मेहनत की है। ऐसे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग आपके बारे में आपकी पीठ के पीछे बोले वाओ माय गॉड क्या इंसान है, क्या जबरदस्त इंसान है, क्या क्या, मैं पूरे खानदान को बदल दिया, पूरे कंट्री को बदल दिया। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये मौका है आपके पास, लेकिन अगर आप अपनी स्थिति नहीं बदलोगे, अपना स्टेट, अपना नजरिया नहीं बदलोगे, अपना आगे नहीं बढ़ोगे, और आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं या आपके एसोसिएट अच्छे नहीं हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप फेल होगे, फेल, और ऐसी बुरी तरह फेल होगे कि 10 साल के बाद आप बोलोगे काश, या आप बोलोगे मेहनत तो बहुत की है, मैंने कामयाबी नहीं पाई है लेकिन मेहनत बहुत की है। मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, कामयाबी कामयाबी कामयाबी, यू हैव टू गेट इट। कोई मेहनत नहीं देखता है, कामयाबी। और मेरा मेरा मैंने ये कॉल पे क्यों आया, मैं खाली दिनेश के लाया हूँ। मैं आपको सच बोलूं, मैं कभी जिंदगी में कोई कॉल पे नहीं आता हूँ, कोई कंपनी के कॉल पे नहीं आता हूँ, बिकॉज ये नहीं कि मुझे कोई ईगो है या कुछ, ये मेरा काम है और मेरे काम में इट कॉस्ट मनी। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में जिनके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं दिनेश से कितना पिछले 10 साल में शायद 2 दफा मिला हूँ शायद, लेकिन मैं मैसेज का हमेशा जवाब देता हूँ, बिकॉज मैं, जो मेरे साथ शुरुआत में लोग आए थे ना, मैं कभी नहीं भूलता उनको, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं खाली एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ जाने से पहले। नंबर 1, मेरे फादर ने मुझे ये बोला हुआ है कि जब आसमान की तरफ आप जाइए, लेकिन अपने पैर अपने जमीन पे होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कुछ कामयाबी करना है
तो छोटे छोटे गोल नहीं रखो, ऐसे बड़े बड़े रखो कि लोग आपके आसपास भी बोले वाओ, इस इंसान के अंदर क्या पावर है। और लोगों के दिल के साथ उनको तकलीफ नहीं दो। अगर आपको कुछ गलत बोलना है तो अपने पास रखिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ बोलना है तो अच्छा बोलिए, क्योंकि आपके आसपास आपके जो लफ्ज है ना, वो दुनिया के सबसे पावरफुल चीज आपके लफ्ज होते हैं। एक लफ्ज की वजह से आप किसी को खत्म कर सकते हो, और एक लफ्ज की वजह से आप किसी की लाइफ में बदलाव लेके आ सकते हो। तो आप सोच समझ के बात कीजिए। अगर आप कंप्लेन करते हो कि लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आप जाके दूसरी कंट्री में जाइए जहाँ किसी इंसान के पास पैर या हाथ नहीं है, फिर आप कंप्लेन कीजिए कि आपकी लाइफ कैसी है। आपके पास कोई हक ही नहीं है कंप्लेन करने का, आपको अलाउ ही नहीं है कंप्लेन करने का, क्योंकि आप जिंदा हो, आपके पास इंडिया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सांस है, और आप कंप्लेन कर रहे हो। रियली? अगर आप करते हो, मुझे नहीं लगता इस ग्रुप में कोई कंप्लेनर्स है, लेकिन जैसे जो लोग कंप्लेनिंग, दिनेश मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कोई कंप्लेन कर रहे हैं उनकी बात ही नहीं सुनो, उनको बोला गेट आउट, नहीं सुनना है मुझे। क्यों सुनो मैं? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, एक 10 चीजें अच्छी होंगी और उनका फोकस एक खराब चीज पे होगा, ये देखो ये खराब है, और बाकी की क्या चीज है भाई वो भी देखो ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे टाइम में आए हो पैसा बनाने के लिए। मुझे नहीं मालूम है आप लोग कितना पैसा बनाते हो, आपके, मुझे आपके बिजनेस दुकान में कुछ नहीं मालूम है, मुझे मालूम भी करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे खाली ये मालूम है कि अगर दिनेश आपके साथ काम कर रहा है तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होगी फॉर श्योर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको भी लेट डाउन नहीं करना, बिकॉज लोग सोचते हैं कि लीडरशिप बहुत इजी काम है, बहुत मुश्किल काम है, और बहुत हिम्मत वाला इंसान की जरूरत पड़ती है जो ऐसे अपनी चीज अपने कंधे पे रखता है। वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको 10 कंप्लेन करनी है कीजिए, लेकिन 20 अच्छी चीजें भी बोलिए साथ में, चलेगा मुझे। आप अपने अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए, अपने जो ड्रीम्स हैं देखिए, और अगर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा उसका सामना कीजिए। सिंपल एज दैट। एंड आई विश ऑल ऑफ यू सम अमेजिंग सक्सेस। सबर, सबर प्लीज एवरीबॉडी। सब कभी कभी चीजें टाइम पे नहीं होती हैं। मेरी शादी भी टाइम पे नहीं हुई है। मैंने 5 साल के बाद मेरी बीवी पीछे लग लग के मैंने शादी की, और मेरे बच्चे भी, बाय द वे, मेरे बच्चे 15 साल के बाद आए मेरी शादी में, 15 साल के बाद। और मैं एक टाइम पे सोच रहा था कि अभी नहीं होगा। मैंने वाइफ को बोला कि भाई अभी भूल जो, बच्चे नहीं होने वाले। बोलती है तुमको बोलना है तुम भूलो, मैं नहीं भूलूंगी। और अगले महीने प्रेग्नेंट, वो भी जुड़वा, मैं भी जुड़वा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सबर, अगर आपके पास सबर नहीं है तो आप अभी से गिव अप कर दो, बिकॉज आप कामयाब नहीं हो सकते हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लाइफ में ये देखी है, मेरे लिए एटलीस्ट, कि जो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, इट्स ट्रू। इसका ये नहीं कि मैं बस सबर कर रहा हूं और बस रिलैक्स करूंगा, इसका ये नहीं मतलब है। इसका मतलब है कि आप कोशिश करो, रिजल्ट आएगा, कोशिश करो, रिजल्ट आएगा। लेकिन ये नहीं कि अभी मैं सबर कर रहा हूं, देखता हूं, ये नहीं, ये लेजीनेस है। तो अगर मैं सबर कर सकता हूँ 15 साल से कि मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे आगे माशाल्लाह 4 साल के हैं, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, मेरी लाइफ में पूरा, मतलब क्या बोला आपको, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटिट्यूड है मेरे पास। बिकॉज अगर मैंने सबर नहीं किया होता अभी मैं डिप्रेशन में होता। लेकिन मेरा यकीन है ऊपर वाले पे, और मुझे लगता है कि दिनेश पे, आप ऊपर वाले पे यकीन है फॉर श्योर, आप पे भी यकीन है कि आप ऐसा कुछ करोगे लाइफ में कि वो भी एक दिन बोलेगा अपने आप को, यू नो व्हाट, मैंने कुछ अच्छा जबरदस्त काम किया। थैंक यू वेरी मच दिनेश, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप आपको समझ आई मैंने क्या बोला है। आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नहीं सर, लॉटरी लग गया। जो आपको सिखाया गया ना, ओ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, डेंजरस। काम करो, सेविंग करो। आपने देखा होगा कि अल्कोहल एडिक्शन लाइक दिस, ड्रग एडिक्शन लाइक दिस, हम चंडीगढ़ चले जाओ, पोर्नोग्राफी की वजह से, या सेक्सुअल हैरेसमेंट इज लाइक दिस। मैं
आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ का नजरिया ऐसे बदलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जो चीजें एक्चुअली मुझे बहुत पहले प्रॉब्लम लगती थी, बट अब मैं उनको इजीली ग्रेसफुली सॉल्व कर पा रही हूँ। जब से मैं ये कम्युनिटी में आई हूँ तब से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जैसे आप देखते हो, जैसे आप आगे चल रहे हो, आपकी जो पिछली 5, 10, 15, 20 साल है उसको देखो। इस स्टेज में हजारों लोगों के सामने मैंने बात की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 80,000 से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है मैंने मेरी बुक के थ्रू। 15,000 लोगों से भी ज्यादा से मैंने काम किया है। अगर आपको वो पसंद है आप वही करते रहो। अगर आपको बदलनी है आपको आगे देखना पड़ेगा। पूरे सिस्टम के थ्रू अपनी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कैसे चैलेंजेस को पार करके अपने उस विजन की तरफ बढ़ते ही जाना। आपका कैरेक्टर, आपका पर्सनैलिटी, आपका जोश, आपका जुनून, उसकी वजह से आप कुछ बनोगे। थैंक यू सो मच। आपका इंडिया में और स्पेशली दिनेश के इनविटेशन से आप यहाँ पे आए हो, एंड सो मच थैंकफुल to you and your powerful presentation and बिल्कुल मैं गुरसमिंदर ढिलन हूँ, मैं वैंकूवर कनाडा से हूँ, but very much Indian and so यहीं पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। The thing is that आप जैसे बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पहले अपने आप पे फोकस करें हम लोग, what we are। अगर हम अपने आप पे फोकस कर पाएंगे लाइफ में तो देन हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने लोगों को डिस्कस ज्यादा करते हैं, अपने आप को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं, राइट? सो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। हम यहाँ पे इसीलिए कहते हैं लाइक वी आर इन दिस प्लेटफॉर्म। 5 साल पहले हमने ये किया। आई वाज ओनली नोइंग ओनली एंड ओनली दिनेश कोटियन को मैं जानता था यहाँ पे इंडिया में, एंड वी क्रिएटेड समथिंग बिगर। आई थिंक दिनेश आपको बताएंगे व्हाट वी आर डूइंग, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो एक हमारा मोटो है, दैट इज अ फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ये ऑप्शन ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नहीं है, राइट? और हम जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली दिस इज लाइक अ मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस व्हाट वी आर क्रिएटिंग। तो यहाँ पे एक नई टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद हार्ट, राइट? जो हमारी ये इस कंपनी का मोटो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, बट वो हम दिल से इसको बना रहे हैं, और ये दिल से जो चीज बन रही है, टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो हम अपने वेबिनार में यही कहते हैं कि डाउन द लेन वी आर गोइंग टू चेंज इंडिया। हमारा इतना बड़ा विजन है, हमारा इतना बड़ा मिशन है कि इंडिया में पॉवर्टी नाम की कोई चीज नहीं रखेंगे, एंड दिस इज अवर कमिटमेंट। वी आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज वी हैव अ सर्टेन अ बीस्ट टाइप ऑफ बिजनेस दिस वन, कि इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों की करोड़ों लोगों की जिंदगियां इंडिया में बदलने वाले हैं। And this is our commitment। और ऐसे कमिटमेंट से हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। We have a system, we have our very like a humble CEO, Mr. Ash Mufareh, behind us, who is creating this all system, and we are part of that system। So इसीलिए हम लोग भी excited हैं, and आज आप आए हो, उससे आई थिंक हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाइक यू सेड दैट कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, बट आपने सीखी। सो दिस इज द वे टू डू द थिंग कि आप कुछ करना है लाइफ में, नॉट सिटिंग जस्ट लॉटरिंग हियर एंड देयर। ये बहुत कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, राइट? तो बहुत इंस्पिरेशन आपसे मिली है। दो किस्म के लोग हैं। एक ऐसा इंसान है जो वेट करेगा कि कोई मेरी हेल्प करे, और दूसरा इंसान है जो कुछ भी करेगा वो करेगा। आपके पास, आपकी टीम में ऐसे लोग होने पड़ेंगे कि जो वेट नहीं कर रहे हैं कि अभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद पे बिलीफ रखो कि आप कर सकते हो। एब्सोल्युटली हमें फोकस रहना पड़ेगा। लाइक वी हैव टू बी फोकस्ड। हम लोग 5 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, एंड वी आर फोकस्ड ऑन अवर पर्टिकुलर मिशन, दैट व्हाट दिस इज गोइंग टू लीड लाइक इन फ्यू डेज वी आर लाइक वी विल बी एवरीवेयर ऑन दिस इंटरनेट। वी आर लिटरली गोइंग टू शेक दिस इंटरनेट इन just few days, right? We are already everywhere। हम लोग सब लोग मिलके इंडिया को अपलिफ्ट कर रहे हैं। हमारी 6 लाख के करीब हम लोग हैं, सबके सब यहाँ पे इंडिया में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड हमारा एक कमिटमेंट है इंडिया के साथ कि वी आर गोइंग टू अपलिफ्ट एवरी ह्यूमन बीइंग इन इंडिया। ये हमारा कमिटमेंट है और हम ऐसे करने वाले हैं बहुत जल्द। शुक्ला सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं दिनेश आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।
कि आपकी वजह से आज एक ऐसे इनक्रेडिबल और एक ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी से रूबरू होने का मौका मिला। और इनको मैं आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से मैं सर का नाम, अरफीन खान सर आपका नाम सुनते आ रहा हूँ। कुछ बुक्स जो स्टार्ट की थी वो मेरे पास हैं आपकी, और आज आपसे पर्सनल ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके सामने बैठकर बातें कर रहा हूँ। और आई फील मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका सारा श्रेय मैं दिनेश को देना चाहूंगा, और मेरा ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहूंगा दिनेश आपको कि आपने ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी से मुझे मिलवाया। और सर ने जो मुझे आज जितनी बातें यहाँ कही वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स थे, और मुझे इतना अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद आईना देखने की हिम्मत होना चाहिए। यस। और मैं आपको तीसरा जो पॉइंट सर आपने कहा था कि आसपास का माहौल और आसपास के लोग जबरदस्त होना चाहिए, मैं अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग की जो कम्युनिटी है वो वाकई बहुत अच्छे लोगों की है, और इसीलिए हम लोग दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने वैल्यूएबल सजेशन दिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, एंड वी लव यू। थैंक यू। सॉरी, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी कम आती है और मुझे इंग्लिश कम आती है, बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और आप भी ट्राई कर रहे हैं, और आप भी कहीं कहीं सक्सेस हो रहे हैं और मैं भी कहीं कहीं सक्सेस हो रहा था। दिस इज नीरज, मैं मुंबई का हूँ, दिनेश का दोस्त हूँ, और फैंटास्टिक वेबिनार। आपका जो मिशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी और मौत का सवाल हो, फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, बिकॉज आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर सका मैं मर जाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो मुझे कौन मोटिवेट करता है सुबह? कोई नहीं। तो मेरा मिशन मोटिवेशन होता है। समझो कि अगर बच्चों को किडनैप किया और आपको बोला है कि आपके पास 1 महीना है अपने आप को बदलने की, आपकी लाइफ को बदलने की, वरना आपके बच्चे को मैं ले जाऊंगा, क्या करोगे आप करोगे, बिकॉज आपका मिशन बहुत पावरफुल होता है। आपके अंदर इतना ये जोश होना चाहिए कि मेरा मिशन जो है वो मेरे माइंड से कोई नहीं निकाल सके। मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, इसका ये मतलब है कि आपका मिशन क्लियर नहीं है, आपका मिशन आपको साफ दिख रहा नहीं है। कोई जिसके पास मिशन है उसको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। I hope that answers your question. Thank you very much. It's a successful program. I think more than 6,000 people have attended. I'm sure on the YouTube we will cross 25,000 by tomorrow. Wow. वो लाइटर हैं। मैं खाली आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं लाइटर हूँ, आपके पास यहाँ मिस्टर दिनेश कोटियन बैठे हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, बिकॉज ये नॉन स्टॉप है, इसका जोश जाता नहीं है। और अगर आप लोग स्मार्ट लोग हो तो आप इसके साथ जुड़े रहना। मैं मजाक नहीं कर रही, ऐसा एनर्जी जो मिलता है उससे भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क आएगा। मैं ऐसे बोल रहा नहीं हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, झूठी है, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ। कोई पसंद नहीं, मैं मुंह पे बोलता हूँ। अगर दिनेश के बारे में कोई बुरा मुझे बोले, मैं कभी नहीं सुनने वाला। आई डोंट केयर। ऐसे लोग होते हैं वहाँ जिनका उनका बिहेवियर मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उनकी नीयत कैसी है। नीयत बहुत पावरफुल चीज होती है। और आप ये याद रखना, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अपनी कंप्लेनिंग बंद कीजिए, अपनी नेगेटिविटी बंद कीजिए और आगे बढ़िए। और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सून। थैंक यू वेरी मच। जैसे आफरीन ने किया, ऐसे ही मिस्टर ऐश मुफारे करें। आई थिंक ऐसे ही हम सब लोग करने वाले हैं ये सारा का सारा कुछ, क्योंकि हमारा जो मिशन एंड विजन है जो आई थिंक बहुत बहुत बड़ा है। आफरीन ने एक बात बोली, शायद आपने ध्यान से सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, कि जो हम सब भी बोलते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग, और ये इंडिया में जस्ट हम 6 लाख लोग हैं। फोकस करो इंडिया पे आप लोग, राइट? करोड़ों लोग हैं इंडिया में। हमारे पास मार्केट है, हमारे पास सारा कुछ है, हमारा इन हाउस है, घर है हमारा, ये जो इंडिया है। तो अगर आप फोकस कर लोगे तो देखिए कितना वंडर्स होने वाला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही हमारा बिगेस्ट एसेट बनने वाली है, मैं बता रहा हूँ, राइट? एंड वी आर गोइंग टू लाइक, हम पॉवर्टी को खत्म करने वाले इंडिया में। और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास मिस्टर ऐश मुफारे हैं, हमारे पास आप जैसे इतने अच्छे लीडर्स हैं सारे के सारे। तो हम क्या नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि फेलियर कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने मोटिवेटेड रहते हैं। अभी जस्ट ये शुरुआत है। हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, हम सब लोग दुनिया को शॉक करने वाले हैं। बेसिक ऐसे हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों का सब बस साथ चाहिए ऊपर। ओके, सो नथिंग वरी अबाउट दैट। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम है, हम करेंगे, राइट? वो मिस्टर ऐश का काम है, वो कमिटेड है, उनको मालूम है क्या करना है, उनको मालूम है ऑन पैसे को कैसे लेके आना है, उनको मालूम है ऑन पैसे को कौन सी परफेक्शन के साथ लेके आना है, और उनको ये भी मालूम है कि इस दुनिया की में पॉवर्टी को कैसे खत्म करना है। बात खत्म। इसके बाद हमें कुछ चाहिए ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।